इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहराता या मुड़मुड़ाव की तरह उड़ते हैं धूल का एक भवंडर, और इसी महान पुराने शहर की जीप करकराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है। पचकियाँ आदमी दशाओं मेघ पर जाते हैं, और पता है घाट का आखिरी पत्थर भी कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचट खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है। यह शहर इस तरह रोज रोज एक शांत शव ले जाता है, कंधे अंधेरी गलियों से चमकती गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, और शाम भी धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना ही सामूहिक लय है, दृढ़ता से बंधे समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि कुछ भी हिलता नहीं है, कि कुछ भी की कोई चीज जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं बंदी है नाव, कि वहीं रखी है सैकड़ों वर्षों से तुलसीदास की खड़काओ। कभी साई सांझ बिना किसी सूचना के इस शहर जाओ, इस शहर में कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसका बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव में है, आधा नदी में है, आधा शंख में है। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। जो है वो खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी में ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, दूहे की खुशबू, आदमी के उठाए हुए हाथों के स्तंभ, किसी उलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है।